हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। माई सेल्फ प्रभात और वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ फार्मा इजी तो है। फार्मेसी इजी तो है बट करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ डीमोटिवेट या फिर ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, मैं जीपैट नॉन क्वालिफाइड हूँ। 2 बार दिया था, दूसरे इसमें 2 मार्क्स से रह गया। ओके, सो ऐसा नहीं कि आपको मोटिवेशन दूंगा कुछ और, बट एक पॉइंट है कि मैंने मिस्टेक्स की वो आप नहीं करनी चाहिए। सो टाइटल ही अपना ये है कि फेल जीपैट लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स। मेरी जर्नी 2 बार की रही। पहले जर्नी में कम ही किया था, इसलिए कम आए। फिर गैप लिया, फिर गैप लेके फिर बाद में वापस से स्टडी स्टार्ट किया। बट साइमल्टेनियस आप अगर जॉब भी कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट स्टिल आई एम ट्राइड दैट टाइम। तो आप अगर कर रहे हो तो एक ही सजेशन रहेगा, अगर जो भी कर रहे हो उसको रिवाइज़ करना मत भूलना। वो पॉइंट मैं आगे तो बताऊंगा ही, बस आपको सिर्फ इसी के लिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे से करो, रिवाइज़ करना मत भूलो। बाकी के पॉइंट आगे तो मैं बता ही रहा हूँ, बट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सक्सेस स्टोरी तो आप सुनते ही होंगे, बस फेलियर की स्टोरी अगर सुनोगे तो शायद कुछ पॉइंट्स मिल जाए जो कि आप सुधार सको। ओके, सो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सुन लो अच्छा लगा तो। ये सिर्फ इसके लिए बना है कि मेरे मिस्टेक से आप कुछ सीखें, और अगर आप क्वालिफाई होंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि फार्मा स्टूडेंट का दुख फार्मा स्टूडेंट और फार्मा स्टूडेंट का हैप्पीनेस फार्मा स्टूडेंट ही समझ सकता है। करेक्ट? ओके, सो लर्न फ्रॉम दिस। आई एम नॉट अ डिमोटिवेटिंग यू, आई वॉन्ट टू शेयर वॉट आई डीड so you can not repeat the same mistakes, and I am too happy if you qualify. You will definitely get a success, and all the best for your GPAT 2026. So let's start our journey with Prabhat, and today we are discussing about what should we not do or what should we do. So best of the 5 subject. Okay, मेजर सब्जेक्ट पकड़ो, बहुत आसानी हो जाएगा, बहुत आसानी। स्पेसिफिकली मेरी बात करूँ तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अच्छा भी नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड कुछ तो पढ़ लूँ। ओके, फिर आपको सवाल आएगा कि तूने जीपैट क्वालिफाइड नहीं किया तो फिर बाद में ट्राई क्यों नहीं किया? तो बाद में फिर देने का मौका ही नहीं मिला, बाद में जॉब लग गई वगैरह, वो सब हो गया इसलिए। ओके, तो बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट, जिसमें कि फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसमें से अगर कोई सब्जेक्ट बचता है तो आप बताओ, क्योंकि मुझे मोस्टली अभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं उसमें फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी और ज्यूरिस्प्रूडेंस में मोस्टली आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिले वो आपके फार्मेसी एक्ट के बारे में रहेंगे, शेड्यूल्स के बारे में रहेंगे, चैप्टर्स के बारे में रहेंगे, जो न्यू रूल्स आए, इंडस्ट्री एक्ट आया है, पॉइजन एक्ट आया है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट आया है, उसके रिलेटेड है। ओके, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसके रिलेटेड अगर आप कुछ देखें तो समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं। ओके, तो फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन इज़ द बेस्ट। ओके, वहाँ से शुरू कीजिए। डेफिनेटली आपको हर एक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक आप अगर क्लासिफिकेशन में स्पेसिफिक एक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो तो मोस्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही रहता है। सिर्फ थोड़ा बहुत अगर चेंज रहा तो वो ट्रिक के हिसाब से आप याद रख सकते हो। ओके, फिर दूसरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, सबसे ईजी, थेरोटिकल ज़्यादा है। वहाँ पे अगर आप फोकस करते हो तो डेफिनेटली आप देखोगे। फार्माकोलॉजी अगर आप करते हो तो उसमें क्लासिफिकेशन से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। फिर फार्मास्यूटिक्स और बायोफार्मास्यूटिक्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ बायोफार्मास्यूटिक्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप BCS क्लास के पूछोगे तो हाई सोल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी,
लो सोलिबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, ऐसा अगर क्लासिफिकेशन देखें उसमें से भी एक क्वेश्चन तो बनता ही है। ओके, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन आप कीजिए, अगर आपको पसंद होगा तो डेफिनेटली आप, अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको अगर रिएक्शन मैकेनिज़्म, रिएक्शन समझ में आती है तो आप डेफिनेटली इस पर कर सकते हैं। ओके, फिर अगर दूसरा बचा फिर कोग्नोसी। कोग्नोसी में होता ये है कि ठीक है आपके पास टाइम है, ठीक है आप कर सकते हो सब। उसमें फार्माकोग्नोसी में आप फैमिलीज़, फिर स्पेसिफिक ड्रग, क्या बोलेंगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि फिनेल हो गया, फिर बाद में राउल्फिया हो गया, फिर रावल, मतलब अगर स्पेसिफिक एक एग्जांपल देख लीजिए, राउल्फिया का फैमिली क्या है, अचानक से पूछेंगे तो याद नहीं आएगा। तो अगर आप ऐसा करते हो रावल अप्पा, ओके, अप्पा यानी अपोसाइनेसी, मीन्स राउल्फिया का फैमिली है अपोसाइनेसी। ओके, तो ऐसा अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद रह जाएगा, ठीक है। फिर बाद में आता है आपका ये फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये अगर 5 सब्जेक्ट आप अच्छे से कर लेते हो ना, बाकी माइनर सब्जेक्ट आप आराम से कर सकते हो। ओके, मोस्टली फोकस करो कि जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, रिवाइज करो। फिर आप माइनर सब्जेक्ट में देखेंगे तो उसमें NDDS आएगा, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोस्टैट, बायोस्टैट का में भी कुछ क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ नहीं आता। तो फिर बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लिमिट टेस्ट पढ़ सकते हो, जो कि मोस्ट ऑफ आता है, जिसमें आर्सेनिक का अगर रहा तो स्पेसिफिकली कौन सा एपरेटस है, डेफिनेटली माइंड में पहले आता है गट जेट एपरेटस। ओके, फिर बाद में अगर आप लीड का देखोगे, फिर बाद में मोस्ट ऑफ जो आप देखोगे सल्फेट का रहेगा या कोई भी, ओके, वो सब टेस्ट अगर देखेंगे, आयरन का रहेगा, वो सब टेस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पढ़ना है। फिर बाद में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में अगर बात करेंगे तो आप मोस्टली ट्राई करो कि आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लो, जैसे कि पोटेंशियोमेट्री हो गया, कंडक्टोमेट्री हो गया, फिर बाद में यूवी के बारे में, FTR के बारे में। फिर उसमें जो क्लासिफिकेशन दिए, जैसे कि मतलब उसमें सोर्स दिए, फिर पाथ दिया है, फिर जो लाइटिंग सोर्सेस है वो जो भी है वो आप पढ़ लीजिए, मतलब इन डिटेल मत जाइए लेकिन एक याद रहे इतना पढ़ सकते हो। ओके, फिर बाद में पैथोफिजियोलॉजी, HCP और पैथोफिजियोलॉजी अगर कंबाइन करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पैथोलॉजी में डिसीज़ के बारे में बात रहता है और ह्यूमन एनाटॉमी में अपने ऑर्गन्स के बारे में। तो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते पढ़ते अगर आप पैथोफिजियोलॉजी को थोड़ा सा कंबाइन करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। ओके, मतलब एक शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। फिर अगर आपके कुछ क्वेश्चन रहे तो आप बाद में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, फिर बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ये इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो एलिमेंट है, देखो ये आप हो, फिर बाद में आपके नोट्स, फिर ये फार्माकोलॉजी, ये सूटिक्स, फिर बाद में ज्यूरिस्प्रूडेंस और ऑर्गेनिक, और ये रहा बाद में कोग्नोसी। ओके, ये सब्जेक्ट पढ़ो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो व्हाट मिस्टेक्स आई डिड, बेसिकली यही क्वेश्चन था और यही सब्जेक्ट था कि क्या करना है। ओके, तो जब मैं GPAT के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो जो मेजर पॉइंट मेरे बाद में ध्यान में आया कि मैंने एग्जैक्टली क्या किया जिसकी वजह से GPAT नहीं क्वालिफाई हो पाया। तो ये कुछ पॉइंट सामने निकल के आए कि रीड ऑल द पॉइंट्स रिपीटेडली। मैं हर एक चीज़ बार बार पढ़ता था। अगर फिर आप बोलोगे कि ठीक है ना, तो बार बार पढ़ते थे तो अच्छा ही था, ध्यान में रहता होगा। ऐसा नहीं, अगर आप एक चीज़ को सिर्फ उसी चीज़ को पढ़ रहे हो, उसी बात को वापस से पढ़ रहे हो, फिर आगे का जो है वो आप कभी रिवाइज कर ही नहीं पाते, समझ रहे हो। तो स्पेसिफिकली ये पॉइंट था जो कि मैंने बहुत दोहराया और इसकी वजह से शायद ठीक है। फिर मेक ए नोट्स विदाउट कंसिडरिंग द पैटर्न। आप अगर ठीक है आप बोलोगे फिर तो फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में तुझे गलतियाँ समझ में नहीं आएगी कि सेकंड अटैम्प्ट में भी रह गया। तो सेकंड अटैम्प्ट में क्यों रहा वो उसका रीज़न ज़रूर बताऊंगा, लेकिन कभी बाद में आपका GPAT हो जाने तो फिर बताएंगे।
ठीक है। मेक अ नोट्स विदाउट द कंसिडरिंग पैटर्न। आप मोस्टली अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें बताया रहता है कि इस मतलब कौन से टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको स्पेसिफिक आइडिया आ जाता है, अरे हाँ कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ना है फार्माकोलॉजी में से। ओके, फिर बीसीएस क्लास ड्रग क्लासिफिकेशन का कुछ क्वेश्चन रहे तो हमें समझ में आता है बायोफार्मास्यूटिक्स में से ये पैटर्न हमें पढ़ना है। ओके, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी आप रखते हो डेफिनेटली, हर कोई रखता है, हर कोई चाहता है कि कंसिस्टेंट रहे, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो कि नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती है और जिससे कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन रह पाती। आई एग्री, बट ट्राई टू यूटिलाइज वॉट एवर यू टाइम गेट टिल जीपैट 2026। आई नो 3 ही महीने बचे, 3 महीने में मैं ऐसा कुछ ज्ञान आपको दे नहीं दूंगा कि कुछ ज़्यादा ही आप कुछ कर पाए। बस एक ही कहता हूँ कि थोड़ा सा भी टाइम मिले ना उसमें ट्राई करो कि कुछ ना कुछ रिवाइज कर लो। ओके, लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल, अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास बहुत सारे बुक थे, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। इससे क्या होता है ना कि आपको जब रिवीजन करना होता है तो आपको पता नहीं चलता कि रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करें, किस में से करें। ओके, ये एक हो चुका है। फिर बाद में एवरी टाइम ट्राई टू ग्रास्प एवरी कंसेप्ट। हर बार अगर कुछ कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आए तो सिर्फ उसी कंसेप्ट को लेके बैठने से अच्छा है आप उसी टाइम में दूसरा कोई कंसेप्ट सीखो जो कि आपको इजीली याद हो रहा है। ओके, और ट्राई करो कि आपका कंसेप्ट जो है वो आपको कहीं पे एप्लीकेबल करता है। आप एक छोटा सा अगर कंसेप्ट समझने में पूरा दिन गंवा रहे हो और आपको पता भी नहीं कि वो उसके बारे में वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ठीक है, तो वो एक कंसेप्ट के लिए पूरा दिन बिताने से अच्छा वो एक दिन में न्यू 10 कंसेप्ट अगर आप समझ पा रहे हो तो वो करो ना, व्हाट ऐसे, तो वो एक कर सकते हैं। फिर टेस्ट सीरीज़, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आई नो, बट इतना भी मत कि तुम रिवीजन छोड़ दो और सिर्फ टेस्ट सीरीज ही सॉल्व करते रहो, उसमें नंबर कम आए फिर डिमोटिवेट हो गए, फिर बाद में छोड़ दिया, फिर दूसरे इसमें अच्छे से नंबर आ गए, फिर पता चला कि हाँ मेरा तो बढ़िया चल रहा है, अच्छे मार्क्स आ गए। ये क्या होता है, हम ये सिर्फ ध्यान में रखते कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे अच्छे नंबर आ गए तो मेरा पास हो गया टेस्ट सीरीज तो अच्छे नंबर ही आएंगे अगले, वो नहीं रहता। तो इसलिए कोई सा भी जिस पे आप ट्रस्ट करते हो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन या फिर कुछ नहीं करने वाला, बस आपको बता रहा हूँ कि अगर आप करते हो तो किसी एक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो जिससे कि आपको बाद में रिवीजन करने में भी आसानी रहे, फिर बाद में आपको अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आए तो वो भी आप कर सको। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉट फोकसिंग ऑन रिवीजन, जो कि मैंने किया था। मेन कॉज ऑफ जीपैट 2023 फेल। ओके, नॉट फोकसिंग ऑन रिवीजन, तो मोस्टली ट्राई करें कि जितना भी आप पढ़ रहे हो, रिक्वेस्ट करता हूँ जितना भी आप पढ़ रहे हो रिवीजन करो, ट्राई टू रिवाइज वॉट एवर द कंसेप्ट यू टिल नाउ, लिसन रीड और वॉट एवर में भी। ओके, आप ट्रिक से याद रख रहे हो या आप कुछ गाना बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ भी बनाओ, लेकिन अगर वो बना रहे हो तो उसको रिवाइज ज़रूर करो। ओके, क्योंकि रिवाइज अगर नहीं करते हो तो लॉस बहुत बड़ा रहता है। ओके, आपको 12,400 मिलता है। ओके, और ये अगर चीज़ आप यहीं पे कर लेते हो तो नाइपर के लिए आपको बहुत आसानी रहता है। ओके, इसके बारे में भी बाद में वीडियो बनते रहेंगे, नाइपर के बारे में, आईसीटी के बारे में, फिर बाद में सीयूईटी के बारे में, बाकी ऑल एग्ज़ाम के बारे में। बट ट्राई करो कि ये पहला स्टेप है, ये अगर क्लियर कर लेते हो तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। ओके, तो फोकस करो रिवीजन पे, ये मेरी मिस्टेक्स थी, आप इसमें से सुधार लो। ओके, सो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। ओके, फिर लास्ट में व्हाट टू डू, क्या करेंगे, अभी ये सब तो कर लिया, फिर लास्ट मिनट में क्या करें, अभी बचे हुए 3 महीनों में क्या करें, तो बचे हुए 3 महीने में आप क्या कर सकते हो, व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो ट्राई करें
सबसे पहला पॉइंट वही लिखा है, रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ट्राई करें कि अच्छे से आप रिवाइज कर सको, अच्छे से आप कुछ ना कुछ भी हो, आप कुछ बातें लिख रहे हो, कुछ लिख के ट्राई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, ट्राई करो कि वो ख़त्म हो और रिवाइज कर पाओ। ट्राई टू रिवाइज मेन सब्जेक्ट फर्स्ट। ओके, जैसे कि मैंने 5 सब्जेक्ट बोले आपको, वो 5 सब्जेक्ट आप जल्दी कैसे ख़त्म कर रहे हो वो देखो। अगर मतलब आप ख़त्म कर रहे हो, ऐसा नहीं कि पढ़ते बैठे पढ़ के ख़त्म कर दिया, सब ख़त्म हो गया। तो ट्राई करो कि उसको पढ़ते वक्त आप उसका छोटा छोटा नोट्स निकाल लो। मतलब बाद में आप सिर्फ वो स्पेसिफिक एक वर्ड भी देखें तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये इसमें का पॉइंट है और मुझे इसी के बारे में पढ़ना है। ओके, डोंट गो फॉर न्यू कॉन्सेप्ट। आखिरी के बचे दिन है, उसमें न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना मैं बोलता हूँ गधे जैसा काम है। ठीक है, डोंट गो फॉर द न्यू कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े उसको रिवाइज कीजिए। न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने जाओगे पिछला वाला भूल जाओगे, मुझे पता है, मेरा होता है वैसा, आपका नहीं होता है तो अच्छी बात है, लेकिन डोंट गो फॉर द न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, जस्ट सॉल्व फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, क्वेश्चन पेपर अगर प्रीवियस ईयर के आपको नहीं मिल रहे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जीडीसी। जीडीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे वीडियो है, फिर बाद में उनका टेस्ट सीरीज़ भी चलता है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, हाँ है उनका मटेरियल तो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, लुक आउट फॉर चैनल्स सच एज, उसमें भी मेंशन किया है मैंने, जीडीसी है, फार्मासिस्ट के, अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे फार्मासिस्ट डालोगे तो भी बहुत सारे चैनल आ जाएंगे जिस पे से आप ट्रस्ट कर सकते हो, या फिर आपको जिसका कंटेंट अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो आपकी पढ़ाई के लिए। जीडीसी में आप देख सकते हो तो उसमें रहता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, फिर बाद में विद एक्सप्लेनेशन की वीडियो अवेलेबल है। मतलब ऐसा है कि अगर बंदा कुछ पढ़ना चाहता है तो कहीं से भी पढ़ सकता है, दैट टाइप। तो यूट्यूब का अगर अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तो क्यों ना प्रिपरेशन के लिए करा जाए। ठीक है, तो यही था मेरा जर्नी, आपको डिमोटिवेट करने का नहीं था, मोटिवेट करने का था। अगर कुछ गलती हुआ रहेगा तो सॉरी, बट मैं ट्राई करता हूँ कि जो कुछ हो अच्छा हो। ओके, ऑल द बेस्ट आपके जीपैट 2026 के लिए। और हाँ, अगर इसके आगे भी और वीडियो डलते रहेंगे, तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यूली स्टार्ट किया है, मोटिवेटिंग किया है, कुछ ट्राई करने का पहले ट्राई किया, कुछ अच्छा ट्राई करने के लिए, तो सपोर्ट कीजिए। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब